तिनका, कोयला और सीम का दाना। एक बूढ़ी औरत एक गांव में अकेली रहती थी। वो अपनी खुराक के लिए फलियां और बीज जमा करती थी, उनको पकाकर खाती थी। इस तरह उस बेचारी बुढ़िया का गुजारा होता था। अपने आतिशदान के लिए भी वो इसी तरह घास फूस और तिनके इकट्ठे करती थी। ये बस थोड़े ही से होते थे। बेचारी गरीब बुढ़िया और कर भी क्या सकती थी। जब वो उन फलियों के दाने को फ्राइंग पैन में डालकर भूनती तो अक्सर उसे मालूम भी नहीं हो पाता कि एक आध दाना फ्राइंग पैन से उछलकर बाहर फर्श पर आ पड़ता भी है। एक दिन ऐसा हुआ, सेम की फली का एक दाना फर्श पर उछलकर गिर पड़ा। करीब ही एक तिनका भी उस तरह का पड़ा हुआ था, जो किसी तरह आतिशदान में डाले जाने से बच गया था। बेचारी बुढ़िया को इसका अंदाजा भी नहीं हो सका। इतने में आतिशदान से एक जलता हुआ कोयला भी इसी तरह निकलकर इन दोनों के पास आ गिरा। तिनके के इन दोनों से पूछा, दोस्तों तुम दोनों कहाँ से आए हो? जलते कोयले ने बताया, मैं इस आतिशदान से उछलकर बाहर आया हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं जलकर राख ना हो जाता। सेम के दाने ने भी इसी तरह बताया, अगर मैं इस फ्राइंग पैन से उछलकर छलांग ना लगाता जिसमें बूढ़ी औरत मुझे और मेरे सारे भाइयों को डालकर भून रही थी, तो मैं इन सबके साथ पककर इस बूढ़ी के पेट में चला जा चुका होता। अब तिनके ने कहा, मेरी तकदीर भी तुम दोनों से भला किस तरह बेहतर हो सकती थी। बूढ़ी औरत ने मुझे और मेरे सारे भाइयों को पकड़कर एक साथ आतिशदान में डाल दिया था। हम 66 भाई थे, इनमें से सिर्फ एक इस बुढ़िया की उंगलियों से निकलकर और फिसलकर यहाँ आ गिरा है, यानी मैं खुद। तो कोयले ने पूछा, अब हमको क्या करना चाहिए? सेम के दाने ने कहा, अब हम लोग खुशकिस्मती से मौत के मुंह से निकल ही आए हैं, तो हमें अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे का हर तरह साथ देना चाहिए और आइंदा भी किसी मुश्किल का मिलकर मुकाबला कर सके। अब हमको यहाँ से किसी और तरफ सफर करना चाहिए, जहाँ हमको बेहतर और महफूज ठिकाना भी मिल सके और हम अमन सुकून से रह सके। तीनों दोस्त इस तजवीज पर मुत्तफक हुए और बेहद खुश भी। अब तीनों वहां से चल पड़े और एक छोटे से चश्मे तक जा पहुंचे। तिनके ने उस चश्मे को तैरकर पार करने का फैसला किया और दूसरे दोनों दोस्तों ने चश्मे के किनारे किनारे चलकर। कोयला जो सेम के दाने के साथ किनारे किनारे चल रहा था, दरमियान में रुक गया। वो डर गया था क्योंकि इतने में तिनके को आग लग गई थी और देखते ही देखते वो चश्मे में डूब भी गया। कोयले ने ये देखकर रोना धोना शुरू किया जैसे तिनका नहीं, वो खुद चश्मे में डूब मरा हो। ये देखकर सेम का दाना इतने जोर से हंसा कि जैसे उसके सामने उससे ज्यादा दिलचस्प और मजेदार तमाशा पहले कभी न हुआ हो। वो इतना हंसा कि उसका पेट ही फट गया। अब वो कहीं लंबा लंबा पड़ा था। कुछ देर बाद एक दर्जी इधर से गुजरा, वो पानी पीने रुका था। उसने अपने सुई धागे से सेम के दाने का फटा हुआ पेट ही सी दिया। सेम के दाने ने उस दर्जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जिसने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि दर्जी ने उसका फटा हुआ पेट सीने के लिए सिया धागा इस्तेमाल किया था। इसलिए बच्चों, आज भी आप सेम के दाने के पेट में सिया लकीर देख सकते हैं। सबक: मुश्किल वक्त में दोस्त ही काम आते हैं, इसलिए अपने दोस्तों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए। हमारे चैनल फन फिट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।